अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे दोस्त? जी बहुत अच्छे हैं। मेरे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, मुझे पता है, क्योंकि मेरे दोस्त जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, किसी से लड़ते नहीं हैं, सबसे मिल के रहते हैं, है ना। और बात सुनते हैं बड़ों की, है ना। ऐसे ही करते हैं ना, जभी तो आप मेरे दोस्त हैं। दोस्तों से जब कभी कोई लड़ाई हो जाती है तो फिर क्या करते हैं, आपस में सॉरी कर लेते हैं, है ना, और फिर बात ख़त्म कर देते हैं, है ना, और फिर आपस में खेलना शुरू कर देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छे बच्चों को ऐसे ही करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने घर वालों के साथ मिलकर रहना चाहिए जी। और अपनी गलती मान लेनी चाहिए अगर गलती आपसे हो गई है ना। चलें जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? आजकल हम क्या कर रहे थे, मैं अपने दोस्तों को जो है वो नए नए अल्फाज पढ़ना सिखा रही थी, है ना। नए नए अल्फाज पढ़ रहे थे आप लोग, और आप अपने दोस्तों के साथ मिलके पढ़ने की कोशिश कर रहे थे और अपने दोस्तों को भी सुना रहे थे, है ना। ये बहुत अच्छी बात है, मैं आपको सुना रही हूँ, अब मैं आपको सिखा रही हूँ और आप अपने दोस्तों को सुना के सिखा रहे हैं, है ना। ठीक है जी। आज फिर हम क्या करते हैं, कुछ नए अल्फाज सीखते हैं, जैसे हमने कल सीखे थे। तो फिर आज भी आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों को सुनाइएगा, अपने बहन भाइयों को सुनाइएगा, उन्हें भी नए अल्फाज सिखाइएगा, ठीक है। चलिए जी, आप खोलेंगे अपनी बुक का सफ़ा नंबर 17। सफ़ा नंबर 17 जी। आज हम लोग इतने बहुत सारे ढेरों नए अल्फाज सीखने वाले हैं। हाँ, मुश्किल तो नहीं लग रहे थोड़े से, कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगी ना, मैं आपकी दोस्त हूँ। हाँ, मैं आपकी दोस्त हूँ और मैं आपकी मुश्किल में मदद करती हूँ। कोई चीज़ मुश्किल लगेगी तो मैं आपको आसानी से उसको पढ़ना सिखा दूँगी और आपको आ जाएगा पढ़ना, है ना। चलें, क्या करते हैं, पहले हम देखेंगे आइकन्स देखते हैं ना, पहले तो सफ़े पे तो आइकन्स देख लेते हैं। चले जी, यहाँ पे कौन कौन से आइकन्स मौजूद हैं? यहाँ पे हमारे पास 3 आइकन्स मौजूद हैं। पहला आइकन है जिस पे हमारे पास कुछ लाइंस बनी हुई हैं, फिंगर रखी हुई। अब आज मुझे बताएंगे आप लोग कि इसका मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है जी? इसका मतलब होता है पढ़िए। ज़बरदस्त भाई। और जब दूसरा हमारा आइकन मौजूद है, उसमें क्या है, लकीर खींची हुई है, पेंसिल रखी हुई है, इसका मतलब क्या होगा? यस, एग्जैक्टली, लिखिए। पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे, और उसके बाद हमारी मानो बिल्ली, हमारी छोटी सी फ्रेंड मौजूद है जो हमसे कहती हैं कि रंग भरिए। इनको कलर्स बहुत पसंद है तो ये कहती हैं रंग भरिए। ठीक है जी। तो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि पहले हमारे पास कौन सा लफ्ज़ लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास है रा, ना, राना, ता, र, तारा, राजा। पढ़िए मेरे साथ, राजा। राना, पढ़े मेरे साथ, शाबाश। राना, तारा, ऊपर देखा है ना आसमान पे जी, तारा। राजा, हाँ, हमारी कहानी में होता है राजा। अब हम पढ़ते हैं नया अल्फाज, दूसरे से लफ्ज़ पढ़ते हैं। ठीक है जी। चलें जी, ये मौजूद है हमारे पास जा, रा, जाड़ा, चारा,
द द द द दादा दादा दादा। जाड़ा जाड़ा चारा, जी जो हम गाय बकरियों को खिलाते हैं अपने जानवरों को, चारा चारा। और हमारे घर में मौजूद होते हैं हमारे प्यारे से दादा दादा दादा। जी दोबारा पढ़े, राना तारा राजा जाड़ा चारा दादा। जी अब हमने पढ़ लिया इसको। अब आप इसको जो है वो लिखिएगा, यहाँ लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप खुद से लिखिएगा और उसके बाद इन तस्वीरों पे आपने क्या करना है, कलर करना है। जब आप पेंसिल से लिखेंगे तो पेंसिल भी शॉर्प करेंगे और जब रंग भरेंगे तो अपने कलर्स को भी आप शॉर्प करेंगे, अच्छे से कलर्स करेंगे। और कलर्स करते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि कलर्स जो हैं इन तस्वीरों से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार देखना है। और उसके बाद ताकि आपको इन सारे ढेरों अल्फाज की पहचान हो जाए, आप पढ़ना सीख लें इसको। और पढ़ने के बाद अच्छे से लिखें और जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप उन्हें बताइएगा कि आपने आज कौन से नए नए अल्फाज सीखे थे, उन पे कलर किया था और उनको लिखने की भी प्रैक्टिस की थी, ठीक है। फिर आप इस काम की पिक्चर उनको सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।